एंड वेलकम बैक। अच्छा जी, अब हमारे जो सेगमेंट में हमारे मेहमान आए हैं और जो सब्जेक्ट है उसमें ना चाहते हुए भी आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर कोई बात करने लगे मुस्तकबिल की और आपको कहे कि जी टैरो कार्ड से, पामिस्ट्री से, एस्ट्रोलॉजी से आपको बताएंगे कि आने वाले दिन में, बल्कि आज ही के दिन में क्या होने वाला है, तो यू विल फाइंड इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही स्टैब्लिश्ड एंड वंडरफुल टैरो कार्ड रीडर्स हैं, पामिस्ट्री में और एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट रखते हैं। सो दे वेरी वेल राउंडेड इन दैट। हस्बैंड एंड वाइफ की जोड़ी है और मेरे ख्याल में जो सबसे ज्यादा कॉमनैलिटी थी, जिससे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, इट इज द सेम इंटरेस्ट इन टैरो कार्ड्स। हमारे साथ मौजूद हैं लियाकत जोगी साहब और उनकी अहलिया अंजुम जोगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक है। आज ऐसा मुझे लग रहा है कि किंग एंड क्वीन ऑफ हार्ट्स के हमारे कार्ड्स निकल आए। लियाकत साहब, मुझे बताएं कि बहुत इंटरेस्ट है लोगों का टैरो में और मुख्तलिफ किस्म के स्प्रेड्स होते हैं। पहले मैं टैरो कार्ड के बारे में आपसे पूछना चाहूंगी कि लोग कहते हैं कि जो पहला कार्ड निकलता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बॉटम ऑफ द डेक फौरन पलट के टैरो कार्ड रीडर बताता है कि उसके निस्बत से बताया जाए। फिर कहा जाता है कि सवाल आप सोच लें। और एक और मेजर चीज जो कहते हैं रिवर्सल्स। क्या आप लोग रिवर्सल रीड करते हैं या नहीं करते? नहीं, हम रिवर्सल रीड नहीं करते, बल्कि हम कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। अच्छा। उसकी वजह यह कि टैरो की जो क्वांटिटी है 78 कार्ड्स, उसमें ऑलरेडी नेगेटिव कार्ड्स हैं जी। और जब आप रिवर्सल करते हैं, उसमें जबरदस्ती बनाते हैं उनको रिवर्स करके 50% करके फिर उसको रिवर्स कर लेते हैं, तो इसका मकसद है कि आप जानबूझकर नेगेटिव की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। अच्छा, अगर किसी ने रिवर्सल कार्ड डाले ना हो लेकिन आपके किसी स्प्रेड में निकला है, पढ़ लेते हैं, उसको उल्टा ही पढ़ते हैं, रिवर्सल पढ़ लेते हैं। लेकिन बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर क्या करते हैं, खुद रिवर्स करते हैं। हाँ, वो नहीं करना डेक को शफल करते हैं, शफल करने के बाद उसको खुद रिवर्स करके और उसको फिर मर्ज करते हैं। तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं आप उसकी तादाद खुद बढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा मैम, पहला कार्ड क्या बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बॉटम ऑफ द डेक क्यों इंपॉर्टेंट होता है? बॉटम ऑफ द डेक जो होता है वो फर्स्ट कार्ड और इवन के जंपिंग कार्ड, उन तीनों की अलग अलग वैल्यूज जरूर इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन उसका तरीकाकार ये है कि देखा जाए कि हम कौन सा स्प्रेड यूज हो रहा है और कौन सा तरीका उसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आप, क्योंकि टैरो पढ़ने के एक नहीं कई तरीके हैं। बिल्कुल। अब लेट्स सपोज अगर हम अपनी बात करते हैं तो हम किसी भी ऐसे स्प्रेड को फॉलो नहीं करते जिसमें एक पूरा वो जिस तरह लाइक जायचा बनता है ना कि आपकी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बता रहे हैं और उसमें होता है कि अब आप कहाँ खड़े हैं और रीजन क्या है और अब जाने वाले कहाँ हैं और काउंटर पार्ट क्या सोच रहा है। तो इस तरह के वो जैसे सेलेटिक क्रॉस होता है, इस तरह के और बहुत सारे होते हैं। उसमें असल में हमारी प्रैक्टिस ये हमें दिखाती है कि उसमें कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है, क्योंकि एक एक कार्ड के कई मतलब हैं। बेसिक 4 एलिमेंट्स है, फायर, वाटर, एयर एंड अर्थ। उसके बिहाफ पर भी अगर चीजों को देखा जाए तो जरूरी नहीं कि जो कप्स का कार्ड आया है तो वो सिर्फ आपकी लव लाइफ की बात करेगा या आपकी इमोशनल लाइफ की बात करेगा। अगर वो आपके करियर के साइड पर आ जाता है तो वो करियर में भी इमोशंस को रिप्रेजेंट करेगा और वहां पर फिर पढ़ना पड़ता है मजबूरन उसको लव लाइफ में, जबकि वहां वो प्रॉब्लम होगी ही नहीं। बिल्कुल सही। तो अच्छा, कप्स होते हैं, वॉन्ड्स होते हैं, फिर इसके अलावा स्वॉर्ड्स होते हैं। वॉन्ड्स के बारे में लियाकत साहब सही है कि कम्युनिकेशन या तेजी या आपको अगर कहते हैं कि प्रोग्रेस होगी बेसिकली? वॉन्ड्स का मकसद ही प्रोग्रेस होता है। ये शम्मा होती है और शम्मा से शम्मा जलती रहती है, आगे बढ़ती रहती है, मशल होती है, बल्कि मशल होती है। और दूसरी बात है कि वॉन्ड्स होता है करियर के लिए, बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए, जॉब के लिए, आपकी असल एक्टिविटी के लिए और आपकी असल कैपेबिलिटीज के लिए। बिल्कुल सही। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि क्विक कार्ड्स, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, तो हम अगर चारों हम बात कर लें ज़ोडिएक के जो एलिमेंट्स हैं उसकी, के वाटर साइंस के लिए एक कार्ड निकाल लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि पाइसेस, स्कॉर्पियो और कैंसर का दिन कैसे गुजरेगा। इसी तरह एयर साइंस, फायर साइंस एंड अर्थ साइंस। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें फायर साइंस से, मैं ऑल्टरनेट करती हूँ। अंजुम जी, आप फायर साइंस के लिए कार्ड निकालें और बताएं कि उनका दिन बल्कि हफ्ता कैसा रहेगा। ओके, पूरे वीक के लिए ये हम निकाल रहे हैं फायर के लिए। और फायर के लिए संभल के चलने की जरूरत है, बिकॉज कार्ड है पेज ऑफ स्वॉर्ड का। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड का मकसद है कि बहुत ज्यादा लॉजिकल होने की जरूरत है और ऐसी चीजों से बचने की जरूरत है जहां पर आपको लगता हो कि आपने कहीं इन्वेस्ट करना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है या किसी न्यूज का वेट कर रहे हैं आप, यानी कुछ किया था और अब रिजल्ट आना है, तो नेगेटिव आ सकता है। तो इस वक्त बहुत संभल के और एहतियात से चलने की जरूरत है। अपने आप को बहुत काम और कूल डाउन रखने की जरूरत है। खामखा चीजों में इन्वेस्ट करने की कोशिश ना की जाए और अपनी कोई भी अगर ऐसी कोई न्यूज आ भी जाती है जो कि कॉन्फ्लिक्ट का बाइस हो या जो प्रॉब्लम्स आपको दिखा रही हो,
तो उसमें इस वक्त कोई भी स्टेप लेने की जरूरत नहीं है, अभी थोड़ा सा रुकना चाहिए, वरना प्रॉब्लम बढ़ सकती है। प्रॉब्लम बढ़ सकती है, बिगिनिंग की बात करते हैं। हाँ, क्योंकि पेज है ना, पेज छोटा है, पेज के बाद आता है नाइट, नाइट के बाद आता है किंग, तो अभी छोटी मुसीबत है, उससे अगर आप संभल कर निकल जाएं। अच्छा जी, ये था फायर साइंस के लिए, यानी एरीज, लियो एज वेल एज सेजिटेरियस। अब अगले हाउस की तरफ बढ़ते हैं। अगर अर्थ साइंस की बात की जाए, लियाकत साहब, अर्थ साइंस के लिए आप कार्ड निकालिए। ठीक है, मैं अर्थ के लिए निकालता हूँ, और ये नाइट ऑफ वांड्स है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यानी तेजी भी है लेकिन किंग नहीं है, नाइट है। इसका क्या मतलब है? इसका मकसद ये देखें, बहुत ज्यादा स्पीड नहीं करें आप। आपको अपनी स्पीड अपने माहौल के साथ और अपने ऑफिस वालों के साथ, अपने कुलीग्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ मिलकर चलना चाहिए। आप बहुत जल्दी आगे मत जाएं। अगर आप बहुत जल्दी आगे निकल जाएंगे तो अकेले रह जाएंगे। सही। तो अपने आप को कंट्रोल करें, जितना कंट्रोल करेंगे उतना अच्छा है। ये एक्सपर्टीज का कार्ड है, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज दिखाने का कार्ड है, तो अपने आप को कंट्रोल कर लें। जितना कंट्रोल करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ये अर्थ साइंस के लिए था जी, जिसमें मेरे ख्याल में टॉरस है, लिब्रा है और कैप्रिकॉर्न्स शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं अगले हाउस की तरफ, और अगला हाउस होगा, लेट्स डू एयर साइंस नाउ। अंजुम जी, एयर साइंस आप बताइए। हाँ, वैसे कार्ड्स ऑलमोस्ट सबके क्योंकि जिस तरह क्वेश्चन वाले आ रहे हैं। हाँ, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के हिसाब से भी जो आजकल जो प्लैनेट्स की मूवमेंट्स हो रही हैं, चेंजेस आ रही हैं, उसके हिसाब से जिस तरीके से संभलने की बातें हो रही हैं, वही चीजें कार्ड्स के थ्रू भी नजर आ रही हैं। यहाँ पर जो कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, और पेंटिकल का मकसद है कि थोड़ा सा अपने स्पेशली फाइनेंसेस की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो आपको रिजर्व रहने की जरूरत है। और यहाँ पर मैं कहूंगी कि इन्वेस्ट ना करें, सेविंग्स पे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये टाइम सेव करने का है। जितना सेव करेंगे उतना बेहतर है, क्योंकि आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपसे जलते हैं, जेलस होते हैं, और आपकी जो भी प्रोग्रेस अगर थोड़ी बहुत भी पॉजिटिव नजर आ रही है पिछले कुछ दिनों से, तो वो बहुत नजरों में आ रही है। तो इसलिए जो है थोड़ा सा अपनी चीजों को हाइड करने की कोशिश भी की जाए, यानी कि हर चीज वक्त से पहले ना बताई जाए और ना शेयरिंग की जाए, और इसी तरह सेविंग्स पे ध्यान दिया जाए तो बहुत बेहतर हो सकता है। अच्छा, इसमें मुझे बताएं कि जो ट्रेडिशनल 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है, उसमें अक्सर देखा जाता है कि 4 पेंटिकल्स के बावजूद भी वो जो फिगर है वो काफी अफसुर्दा है, यानी उसको ऐसा लग रहा है कि पैसे कम है, 2-3 पड़े हुए भी हैं सिक्के, फिर भी वो आगे की तरफ देख रहा है और परेशानी का बायस है उसके लिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए जो लोग इस वक्त अपने आप को इस कंफ्यूजन में पाते हैं? असल में होता क्या है कि जब हम सीरीज देखते हैं, जैसे आपने जिक्र किया पेज, नाइट और किंग स्टेप के ऊपर जा रहा है, तो इसी तरह जो 1 होता है, एस का कार्ड होता है, वो 1 नंबर होता है, आपको पता है। तो एस का मकसद है कि पहला स्टेप। इसी तरह 1 2 3 4 करके जब 5 तक बंदा पहुंचता है, तो 5 का मकसद है कि अब आप एवरेज पर आ गए, और 4 से नीचे है तो इसका मतलब एवरेज से भी जब नीचे बंदा होगा तो डेफिनेटली आगे देखेगा ना कि मुझे आगे बढ़ना कैसे है। अच्छा, बाय द वे आप ये देखिए, अभी तक हम 3 हाउसेस कर चुके हैं, यानी 3 ग्रुप्स कर चुके हैं, जिसमें ऑलरेडी एयर शामिल है, फायर शामिल है, अर्थ शामिल है, लेकिन इसमें किसी का भी मेजर आर्काना नहीं आया है। तो लेट्स गो फॉर द लास्ट हाउस विच इज वाटर साइंस। लियाकत साहब, देखते हैं कि इनका मेजर आर्काना आता है या नहीं। नहीं आया, इनका भी नहीं आया। नहीं आया, और 3 ऑफ वांड्स आया। 3 ऑफ वांड्स आया है, तो इसका मतलब है तेजी भी थोड़ी संभल कर है। तेजी भी संभल के, लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रिवार्ड भी आ रहा है। क्या बात? अगर देखा जाए तो अब तक की चारों कार्ड्स में ये जरा बेटर कार्ड है, क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटी आ रही है, इसमें क्या कहना चाहिए, कोई ऑफर आ रही है सामने से, और कोई बड़ी चीज आ रही है जिस पर आपको बहुत प्रैक्टिकल होके और लॉजिकल होके अवेल करने की जरूरत है। बिल्कुल, बाकी सबको संभलने की जरूरत थी, ये इनके लिए ऑफर आ रही है और कहा जा रहा है कि अवेल किया जाए। क्या बात है, यानी आपके पास कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जिसको देखकर संभल कर अगर आप करें इस्तेमाल, तो आपके लिए अच्छा हो सकता है। एक कॉलर भी आ गए हैं जी हमारे साथ, आइए देखते हैं कि वो लियाकत साहब से, अंजुम साहिबा से क्या सवाल करना चाहते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, क्या कहेंगे? मेरा कार जो स्कॉर्पियो है, तो इसके बारे में लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं, भी अच्छा नहीं होता, जैसे साइन है शायद वही इसका जो है उसके ऊपर असर होता है।
तो इसलिए मैं आपसे गुजारा करना चाहता हूँ, स्कॉर्पियो के बारे में जरा थोड़ा सा बता दें तो मेहरबानी है आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। इनका कोई स्पेसिफिक सवाल नहीं था, आप कॉल करके कोई स्पेसिफिक सवाल पूछ सकते हैं अगर आपके जहन में हो, कोई खास सवाल करना है। अच्छा, कोई सवाल अगर आपसे करता है तो उसमें सिर्फ उस शख्स का सामने बैठा होना जरूरी है या वो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बताए या अपना नाम बताए? मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि लोग कंसल्ट करने आते हैं टैरो से, लेकिन उनके जहन में खुद सवाल क्लियर नहीं होता, तो क्या वो कंफ्यूजन आपको कार्ड स्प्रेड में भी नजर आती है अंजुम? आती है। हाँ। बाज़ औक़ात लोग इतने ज्यादा नेगेटिव एनर्जी के साथ आते हैं या कंफ्यूजन के साथ आते हैं कि कार्ड्स भी कंफ्यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि वो होता क्या है कि ये सारा आपका सबकॉन्शियस बेस काम है। सही। इसकी जो मिथ है या इसकी जो हिस्ट्री अगर उठा के देखी जाए तो इसकी जो पूरी साइंस काम करती है वो आपके सबकॉन्शियस बेस काम करती है। सही। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप टैरो वगैरह करें या इस किस्म की कोई भी चीज, तो एक तो आपको बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि अपने कंफ्यूजन को, मतलब ठीक है कार्ड से आप हेल्प ले रहे हैं कि आपके कंफ्यूजन दूर हो, कंफ्यूजन दूर करने के लिए कार्ड आपको हेल्प करेगा, लेकिन सवाल एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए आपके पास। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और हम सबका इंटरेस्ट क्योंकि इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो में आया हुआ है, तो आइए देखते हैं कि अगले 3 महीने तक इन सियासी शख्सियात के लिए क्या कॉशन है या कार्ड क्या कह रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद सम ऑफ द प्रोमिनेंट पीपल। लियाकत साहब, अगर मरियम नवाज साहिबा के लिए आप एक कार्ड ड्रॉ करें और फिर मुझे बताएं कि उनके लिए आपका मशवरा क्या होगा? देखा जाए तो वो अभी जो कॉल आई थी चीमा साहब की, उन्होंने स्कॉर्पियो बताया था। हाँ। मरियम का स्टार भी स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो है, मगर इनका जो कार्ड है वो किंग ऑफ वांड्स आ रहा है। किंग ऑफ वांड्स, ये तो अच्छा कार्ड आया है। ये अच्छा नहीं है, ये बहुत अच्छा है। अच्छा, क्या बात है। और मैं इसकी तवक्का नहीं कर रहा था कि इतना। हाँ, मैं कर रही थी। आप कर रही थी। अच्छा, किंग ऑफ वांड्स जो है ना वो लेके चलता है, वो लीडर होता है और सही मानों में लीडर होता है जो दूसरों को लेके चल रहा होता है। हालांकि अगर देखा जाए मरियम की अपनी शख्सियत में तो हमें बहुत सारे लूप्स नजर आएंगे। बहुत सारे साहब मुझे बताएंगे इस वक्त मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में है और वो रेट्रोग्रेड में भी स्कॉर्पियो में है और फिर आपने स्कॉर्पियो के लिए कॉल पुट आउट किया। हाँ, और जबरदस्त कार्ड मैं कह रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से तवक्का नहीं कर रहा था, अंजुम कर रही थी मगर मैं नहीं कर रहा था, मगर कार्ड उनका बहुत अच्छा आया है और वो इसी तरीके से फिलहाल डोमिनेटिंग रहे। अच्छा जी, मैं क्यों अच्छा एक्सपेक्ट कर रही थी वो इसलिए कि अभी जब हमने वाटर साइन का देखा, मैंने कहा था कि वाटर साइन के लिए पॉजिटिव साइड आ रही है, तो वो ऑलरेडी स्कॉर्पियो है तो स्कॉर्पियो को पॉजिटिव आना ही था। अच्छा जी, अब जरा जल्दी से बिलावल भुट्टो जरदाई साहब के लिए एक कार्ड ड्रॉ करें और बताएं कि वो पाकिस्तान के यंगेस्ट वजीर खारजा बन चुके हैं, उनके लिए अगले 3 माह कैसे होंगे? हाँ, इनके लिए कार्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड का, जिसमें बहुत सारे फियर्स और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स इनको तंग करने के लिए आ रहे हैं। सही। और इनको अपनी कुछ लिमिटेशंस या बाउंड्रीज हैं जो इन्होंने अपने इर्द गिर्द लगा रखी हैं, जिसके अंदर रहकर ये काम कर रहे हैं, उससे अब थोड़ा सा बाहर निकलने की जरूरत है। उससे थोड़ा सा बाहर निकल के काम करेंगे तो सन इनके सर पे मौजूद है, यानी कि नेचर इनके साथ सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो सेल्फ क्रिएटेड फियर से या कॉन्फ्लिक्ट से बचने की हर मुमकिन कोशिश करनी है बिलावल को, ताकि वो अपनी एक्सपर्टीज को और अपनी जो भी सराउंडिंग टैलेंट्स हैं या जो भी सपोर्टिव चीजें नेचर के हिसाब से उनके लिए, उसको सही मायने में अवेल कर सकें। उनकी एक डिस्पोजिशन है, अपने नाना की तरह उन्होंने ये ऑफिस संभाला है और यकीनन एक लेगेसी है, तो यकीनन और अपनी भी एक दानिश होगी तो यकीनन उनके पास एक मौका है। लेट्स सी हाउ ही विल मैन्यूवर थ्रू इट। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। इसमें एक सन नजर आ रहा है इस कार्ड में, जो सन उसके ऊपर खड़ा हुआ है। सन का मकसद है कि डिक्टेशन उसको मिल रहा है, तो इसका मतलब इन्फ्लुएंस के अंदर है। बिकॉज़ पार्टी की तरफ से तो सपोर्ट होगी। हाँ, ये सन का मकसद वालिद साहब होते हैं। अच्छा, सन इज द फादर फिगर ऑफ कोर्स। ओके, सन का मकसद वालिद साहब होते हैं और मगर इसके बावजूद उस वालिद साहब ने भी उनको अथॉरिटी दी हुई है कि ये काम करने, ये काम नहीं करने। जबकि मैं समझता हूं कि बिलावल बहुत कैपेबल आदमी है, बहुत एक्सपर्टीज अच्छी है और आपने अभी कहा कि अपने नाना की तरह उन्होंने वही ऑफिस संभाला है जो उनके नाना ने पहला ऑफिस संभाला था वजीर खारजा का, और उसमें उनकी पर्सनालिटी, उनका उठना बैठना, उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ था। खुलेगी अगर वो डिक्टेशन कम लें। बिल्कुल सही। अच्छा जी, ये बिलावल भुट्टो जरदाई साहब के लिए था। आखिर में वक्त का मुकाबला सख्त। इमरान खान साहब के लिए भी एक कार्ड पुल आउट कीजिए, बिकॉज आजकल वो बड़ी एजिटेटिव और अग्रेसिव अंदाज से आगे बढ़े। लियाकत साहब, इफ यू मैं बता देता हूँ, और लिब्रा है मेरे ख्याल में, लिब्रा है, और दूसरी बताऊँ मैं बात आपको, शहबाज शरीफ भी लिब्रा है। दोनों लिब्रा है। दोनों के लिए एक कार्ड नहीं है, लेकिन अभी आप इमरान खान साहब के लिए पुल आउट कीजिए। देखें जी, कार्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। 5 ऑफ कप्स है। 5 ऑफ कप्स का मकसद है 3 कप्स गिरे हुए होते हैं, 2 होते हैं, 4 गिरे हुए होते हैं, और एक कप का मकसद 20%
अपॉर्चुनिटी है और आप 80% अपॉर्चुनिटी भाग के निकल रही है, जा चुकी है, लॉस कर चुके हैं और सर पकड़ रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं कि ये क्या हो गया। लेकिन ये जो पैमाने हैं ये उनके सब्र के पैमाने तो नहीं है जो लबरेज हो गए। नहीं, उनकी पोजीशन है सर, ये उनकी पोजीशन है। लियाकत साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अंजुम साहिबा शुक्रिया। वक्त का मुकाबला सख्त है, बट बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट रहा है और हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ताला आपके साथ मजीद भी वक्त गुजारें, आपकी कॉल्स भी लें। लेकिन आज के लिए इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वी आर गोइंग टू बी राइट बैक।